हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज हम भूमिका पढ़ रहे हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी की भूमिका पढ़ रहे हैं और हम आज दिन दूसरा है। तो मंगलाचरण इसी के अंदर ही है, तो मंगलाचरण हम अंदर ही करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभि ओ सॉरी, एक एक से पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले उसमें हमने पढ़ा था, एक श्लोक को समझा था अज्ञान की परिभाषा। तो कोई बता सकता है अज्ञान की परिभाषा में अज्ञान का क्या बताया गया था? कौन से वो 5 पॉइंट थे जो अज्ञान को परिभाषा करते हैं? और जिन्हों और जिनकी ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी जीवों के शरीर के बनने से पहले, कौन से हैं वो 5 चीजें शरीर के अज्ञान की? पहले था तम, मतलब कि मैं भगवान का दास हूं ये भूल जाना। दूसरा था मोह, अपने आप को शरीर मानना। तीसरा था महामोह, शरीर से जुड़ी हुई जो वस्तु है उसका भोग करना, मैं भोगता हूँ, मेरी है शायद, ठीक है। फिर था महामोह हो गया। फिर था तामिश्र, तामिश्री है ना, हाँ, तामिश्र, यानी भोग की प्राप्ति में अगर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उससे द्वेष होना, मतलब द्वेष था। बाधा उत्पन्न कर रहे तो गुस्सा आना, क्रोध आना। फिर है अंधतामिश्र, यानी भय, जो भोग की चीजें वो छूट ना जाए उसका भय। तो 5 चीजें होगी ना। तो ये 5 चीजें थी जो अज्ञान, और एक अज्ञान का मीनिंग बताया था कि अज्ञान से 2 चीजें उत्पन्न होती हैं। एक है आवरणात्मिका और दूसरी प्रेक्षापात्मिका। ऐसे करके आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका वही है मोह है, सॉरी मोह नहीं, तम है, अपने स्वरूप को ढक लेना, मतलब मैं क्या हूँ ये भूल जाना। आवरण मतलब आवरण आ जाता है हमारे बाहर, आवरण आ गया, हमें दिख नहीं रहा है रियल क्या है। और विक्षेपात्मक का मतलब होता है कि जो है नहीं उसको मानना, मतलब मैं शरीर नहीं हूं पर अपने आप को शरीर मानना। इससे फिर क्या उत्पन्न होता है? 3 चीजें उत्पन्न होती हैं, राग और द्वेष। मैं शरीर हूं तो फिर किसी से अच्छा भी लगेगा, कोई खराब भी लगेगा, राग द्वेष। और एक और आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब कि मृत्यु का भय, कि छूट ना जाए। हर किसी को डर लगता है ना, इसलिए तो मृत्यु से डर लगता है कि जो भी हमने जोड़ के रखा है वो सब छूट जाएगा, है ना, तो उसका बड़ा डर लगता है। तो ये चीजें थी। तो इन इस ज्ञान अज्ञान को कह रहे हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तो इस अज्ञान को जो गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो ज्ञानंजना शलाकया, ज्ञान के अंजन से, शलाका से हमारी आंखें खोल देते हैं, चक्षुरु खोल देते हैं। और ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है, गुरु भी नमः। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। अनुवाद पढ़ लेता हूं इसका। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य तो पता ही है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के मनो, श्री चैतन्य मनो, मनो मतलब मन, मन का अभीष्ट, मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी उस इच्छा को स्थापितम ये न भूतले, इस पृथ्वी पर स्थापित किया। स्वयं रूप कदा मह्यम, तो स्थापित किया। और स्वयं रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सभी षड गोस्वामी से मेन जो है ना रूप गोस्वामी हो, क्योंकि हम उन्हीं के अनुगत आते हैं, उन्हीं की शिक्षाएं फॉलो करते हैं, उन्हीं की शिक्षाओं से आते हैं, इसलिए रूपानुगा बोला जाता है उनको। तो रूप गोस्वामी, ठीक है। तो रूप गोस्वामी मुझको अपने चरण कमल की शरण कब प्रदान करेंगे? जिन रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, मन में जो भाव था कि जो भक्ति है
जो रागानुगा भक्ति है वो कैसे स्थापित हो इस जगत में, तो किसने स्थापित करी थी? रूप गोस्वामी ने। तो उन रूप गोस्वामी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है श्रील प्रभुपाद जी। मतलब कोई भी कह रहा हो तो रूप गोस्वामी को ही बोलेगा, क्योंकि वही हमारे मैन है, मतलब उन्हीं की शिक्षाएं आ रही हैं तो उनको बोलेंगे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम साधुवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। तो ये इसमें ना सबको ही वंदना कर दी है, सबकी, गुरु की भी, वैष्णवों की भी, राधा की भी, कृष्ण की भी, चैतन्य महाप्रभु की भी, पार्षदों की भी, ललिता सखी की, सबकी, सड़ गोस्वामी की, सबकी वंदना कर दी है कि श्लोक में, सबको प्रणाम कर दिया, सब वंदना, आचार्य गण जितने भी भगवान के पार्षद हैं सबको सबको प्रणाम कर दिया है। तो इसमें गुरु महाराज, वैष्णव को, राधा कृष्ण को, पार्षदों को, सभी को, गोलोक के जितने भी लोग हैं सबको, चैतन्य महाप्रभु को, सबको एक बार में प्रणाम कर दिया, यानी वंदना कर दी है श्रील प्रभुपाद ने तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले वंदे हम श्री गुरु, सबसे पहले अपने गुरु को वंदना कर रहे हैं, वंदे हम श्री गुरु। ठीक है, तो यहाँ अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु को प्रणाम कर रहे किया जा रहा है, विशेषकर शिक्षा गुरु को, वंदे हम श्री गुरु। फिर श्री श्रीयुत पद कमलम, मतलब मैं उन कमलों का वंदना करता हूँ। श्री गुरून, अब गुरून आ गए, श्री गुरून मतलब कि अब अब श्रीपाद मतलब श्रीला प्रभुपाद जी कम जो ये मंगलाचरण है वह अपने को नहीं, मतलब अपने को इसमें नहीं रख रहे हैं, बाकी सबको रख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी तो आए नहीं इसमें, वो खुद को अपने को नहीं रख रहे हैं इसमें, बाकी सबको रख रहे हैं, जितने पूर्वती आचार्य हैं उन सबका स्मरण और प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं गुरून, गुरून से मतलब सभी, सभी गुरु आचार्य, कोई विशेष नहीं, मतलब सभी का सभी गुरून, और सभी वैष्णव, यानी वंदे हम श्री गुरुन, फिर करो वंदे श्री गुरुन, और फिर वंदे श्री वैष्णवांश, वंदे मतलब मैं सभी वैष्णवों की वंदना करता हूँ। फिर श्री रूपम सागर जाता हूँ, फिर मैं श्री रूप रूप गोस्वामी उनकी वंदना करता हूँ। तो ये बता रहे हैं जितने भी वैष्णव है उनको कर रहा हूँ, और रूप गोस्वामी को कर रहा हूँ, और साग्र जातम, रूप गोस्वामी के संग और छह नहीं है, मतलब साग्र जातम का मतलब है कि रूप गोस्वामी के अनुगत छोटे हैं ना कि बड़े हैं, सनातन गोस्वामी, रूप सनातन ऐसे करके आता है ना। हाँ, तो उनकी सनातन गोस्वामी को कर रहे हैं, रघुनाथ गोस्वामी कर रहे हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कर रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, सड़ गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। सहगढ़, फिर क्या कर रहे हैं, सहगढ़ रघुनाथम वितमतम सजीवम, ये सबको कर दिया ना, सहगढ़ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, सजीवम सबको। आप कर रहे हैं साधुवेतम सावधूतम, साधुवेतम कौन है? सावधूतम, अवधूत समझते हैं, अवधूत नित्यानंद प्रभु, उनको प्रणाम कर रहे हैं। अवधूत मतलब कि वो है इस जगत के नियमों में बंधे नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको भी कोई नियम के पालन करना है। तो श्री जीव गोस्वामी के साथ प्रणाम कर रहे हैं, और अद्वैताचार्य को कर रहे हैं, और श्री नित्यानंद प्रभु, श्री साधुवेतम, इसमें आ गया अद्वैताचार्य, और सावधूतम मतलब इसमें आ गया चैतन्य महाप्रभु, परिजन संहितम, परिजन संहितम मतलब प्रभु को और श्रीवास ठाकुर, अन्य सभी भक्त, और पंच तत्व को, पूरे पंच तत्व कर रहे हैं। तो पंच तत्व को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य देवम, फिर श्री कृष्ण और राधा के चरण कमलों को कर रहे हैं, और इनके पार्षदों को, ललिता को, श्री विशाखा को, सबको प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य देवम, श्री कृष्ण चैतन्य देवम तो वहां तक आ गया पंच तत्व तक। फिर श्री राधा कृष्ण पादान, श्री राधा को और कृष्ण को, पादान मतलब पादान उनके अनुगत जितने हैं चरणों में, जितनी सखियां हैं उन सबको, और सहगढ़ ललिता श्री विशाखांत विशांचा, उनकी जितनी भी सखियां हैं, ललिता विशाखांत विशांचा, चा और भी हैं, उन्हीं की भी और हैं, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ देते हैं अनुवाद एक बार। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी
तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तो इसमें हे कृष्ण करुणा सिंधु कह रहे हैं, हे कृष्ण आप तो करुणा सिंधु है ना, बहुत करुणा से भरे हुए हो, दीन बंधु हो सबके, जगतपते हो, जगत के पति हो, गोपेश हो मतलब गोपों के स्वामी हो, और गोपिका कांत गोपियों के प्रेमी हो, और राधा कांत राधा के प्रेमी हो। नमोस्तते मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो ये तो पता ही सबको, तप्त कांचन मतलब राधा रानी को कर रहे हैं, जो पूरे वृंदावनी की विष्णु हैं, वृषभानु की पुत्री हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो इच्छा पूर्ण करने वाले जो वृक्ष हैं, कल्पतरु वृक्ष हैं और कृपा के सिंधु हैं, तो और सभी को पतित पतितों को पावन करने वाले हैं, उन सभी वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गीतोपनिषद? भूमिका है, हाँ शुरू से तो है। बताओ क्यों कहा जाता है गीतोपनिषद क्यों होता है? क्योंकि ये भी एक उपनिषद है, उपनिषद है ना। और गीतोपनिषद इसलिए बताया, गीत मतलब भगवान ने गाया हुआ गीत, और उपनिषद है तो गीतो उपनिषद। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि उपनिषद का जो सार है, यानी सभी वेदों का जो सार है, उपनिषदों का जो सार है, वह गीता में दिया गया है। इसलिए उपनिषद आ गया ना, गीतोपनिषद, क्योंकि उपनिषद का जो सार है वो भगवत गीता में दिया गया है। और इसलिए गीता के बहुत सारे श्लोक आपको अन्य उपनिषद में मिल जाएंगे। जब हम उपनिषद पढ़ेंगे या हम भागवत पढ़ते हैं तो गीता के मिलते हैं ना जगह जगह पे श्लोक, तो यानी सारा सार गीता में दे दिया है तरीके से। वैसे ये स्मृति में है, लेकिन इसको बोलते हैं श्रुति। देखो एक होता है स्मृति ग्रंथ, एक होता है श्रुति ग्रंथ। श्रुति उसको बोलते हैं जो भगवान से डायरेक्ट आ रहा है, और स्मृति उसको बोलते हैं जो भगवान के बारे में जो बता रहे हैं, मतलब ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जैसे भक्त बता रहे हैं ना, भक्तों की कथाएं चल रही हैं उसमें, ग्लोरिफिकेशन इस टाइप की, मतलब कथा के टाइप से एकदम उसके टाइम से। लेकिन जो डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं वो क्या है, श्रुति बोलते हैं। तो भगवत गीता श्रुति ग्रंथ में आती है। श्रुति मतलब भगवान भगवत गीता बोली है। लेकिन ये भाग स्मृति ग्रंथ का है। महाभारत तो स्मृति ग्रंथ है, तो और महाभारत का भाग ही तो है ये। तो दोनों ही चीज है, स्मृति भी है श्रुति भी है, लेकिन वैसे श्रुति माना जाएगा क्योंकि भगवान ने बोला है डायरेक्टली। तो ये भगवान ने साक्षात बोली है तो श्रुति है, भले ये स्मृति में आती है, मतलब स्मृति ग्रंथों में आती है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो 108 उपनिषद हैं और 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और कई 18 पुराण हैं। और कुल मिला के जो कुछ आप अगर ये सारा पढ़ोगे,
सारा निष्कर्ष, सारा सार आपको भगवद गीता में मिल जाएगा। सारे वेदों का सार कैसे भगवद गीता में मिलता है? 15.15 पढ़ लेंगे, सारे भगवद गीता का सार पता चलेगा। कृष्ण को जानना है ना, और कृष्ण को हम जान जाते हैं भगवद गीता पढ़ के। तो अन्य उपनिषद कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं भगवान कौन है। उपनिषद पढ़ोगे आप समझ नहीं पाओगे भगवान कौन है, लेकिन सभी उपनिषदों में ये उपनिषद सबसे अच्छा क्यों, कि इसको पढ़ते ही पता चल जाएगा कृष्ण भगवान है। बाकी उपनिषद में पता नहीं चलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं, क्लियर है। तो हमारा साध्य क्या है, और क्या साधन लेना है हमें, किसको प्राप्त करना है, लक्ष्य क्या है भक्ति का, हम कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जीव क्या है, कर्म क्या है, सारा क्लियर होता है। संबंध क्या है, साधना कैसे करनी है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन इसमें उठा रहे हैं, इसमें भी उठाएंगे, कि अगर कोई बोले कि आप टीका क्यों लिख रहे हैं भगवत गीता पे, टीका तो बहुत लिखी हुई है पहले से ही, आप क्यों लिख रहे हैं टीका? बहुत सारे टीका यानी तात्पर्य दे रखे हैं, भगवत गीता पे टीकाएं कर रखी हैं बहुत सारे आचार्यों ने और बहुत सारे लोगों ने। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं इन पैराग्राफ में, क्यों लिखी टीका, मतलब क्यों मैं लिख रहा हूँ टीका, स्टार्टिंग चल रही है ना, क्यों लिख रहा हूँ भगवत गीता पर टीका। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, कहने मतलब अंग्रेजी हो हिंदी हो, मतलब गीता पे टीका है। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। प्रश्न कर सकता है ना कि बहुत सारे भगवत गीता के टीका पहले से ही हैं, तो आप क्यों लिख रहे हैं? और अगर कोई पूछ ले तो कि क्यों लिख रहे हैं आप, मान लो कि आप कोई फलाना फलाना भगवत गीता पे टीका लिखने के लिए बैठ जाए, तो आप पूछोगे नहीं अरे भगवत गीता तो पहले से ही है ना, आप क्यों लिख रहे हो, क्यों मतलब समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि संस्कृति चाहिए। देखो, किसको आप रिकमेंड करेंगे, कि किसको आप रिकमेंड करेंगे, कौन से इंग्लिश अनुवाद को आप कहेंगे कि ये प्रमाणिक है और ये प्रमाणिक नहीं है? ये आप कैसे रिकमेंड करेंगे कि ये प्रमाणिक है, कौन प्रमाणिक नहीं है? पहला, तो इस वजह से इसमें बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी पूरा समझा रहे हैं। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, मतलब टीकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। समझ में आया? अमेरिका में हैं बहुत सारे संस्करण हैं गीता के, अमेरिका तो छोड़ो भारत में भी है, लेकिन प्रमाणिक संस्करण कोई नहीं मिलेगा आपको। यानी शीला प्रभुपाद जी सीधा चैलेंज कर रहे हैं, एक तरह से क्लेम कर रहे हैं सीधा, प्रमाणिक है ही नहीं ग्रंथ पूरे भारत में, अमेरिका में कोई प्रमाणिक गीता है ही नहीं। तो ये कम बात समझते हैं, एकदम चैलेंज कर देना। तो अब ये शीला प्रभुपाद जी का बड़ा मतलब बहुत क्लेम है, कोई भी गीता पे ठीक ठीक से अनुवाद तात्पर्य नहीं दे रहा है, उनका कहने का ये मतलब है किसी ने ठीक ठीक से तात्पर्य नहीं दिया है उधर, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगर कोई बोले क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा। कहाँ पे थे हम? अच्छा हाँ, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकर ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। समझे? भगवत गीता का मर्म क्या है? कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, ये मर्म है ना, उस मर्म को छुआ ही नहीं है। और अपना मर्म देखो, मेरा मानना है कि कर्मयुग श्रेष्ठ है, नहीं मेरा मानना है कि ज्ञान युग श्रेष्ठ है, नहीं मेरा मानना है कि अष्टांग युग श्रेष्ठ है। तो जैसा जैसा उनका मर्म है वैसा वैसा उन्होंने बता दिया। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति युग सर्वश्रेष्ठ है, बोल रहे हैं ना, जितने योग बताए मैंने अर्जुन उसमें भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो अपने अपने बता रहे हैं। तो जिसको वह अच्छा मानते हैं वह गीता की आड़ लेकर अपनी बंदूक चलाते रहते हैं, समझे? आप अच्छा मानो ना, ये गीता अच्छी है, लेकिन जो लोग लिखे ना उनने गीता के आड़ में अपनी बंदूक चलाई, मतलब अपना तात्पर्य दे दिया है, अपना उसमें मिश्रण कर दिया गीता की आड़ में। तो उनको अच्छा जो लगता है वो मानते हैं, पर भगवान कह रहे हैं भक्ति श्रेष्ठ है। कोई भी संस्करण प्रमाणिक नहीं है क्योंकि वह अपना मत दे रहे हैं, जबकि हमें मत देना चाहिए भगवान के। श्री प्रभुपाद कहते हैं कुछ बोलना ही नहीं है,
जो भगवान बोल रहे हैं वही बता देना है, बस हो गया आप गुरु। गुरु बनना कोई कठिन नहीं है। आप बोल दो कि देखो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हमें भोग लगा के पाना चाहिए, और जो भोग लगा के नहीं पाता है वो पाप खाता है। अभी आपने बोला तो आप गुरु हो गए ना, क्योंकि आपने सही बताया, सही बोला ना, जो भगवान बोल रहे हैं वो बोला है, तो गुरु हो गए। लेकिन आपने बोला कि देखो भगवान ने बोला है भगवद गीता में कि पाप खा रहे हैं, लेकिन सभी कुछ पाप नहीं हो, नॉनवेज के लिए बोल रहे हैं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो फिर अपना मत दे दिया, तो आप गुरु नहीं हो, क्योंकि एज इट इज नहीं हो ना, एज इट इज खत्म हो गया फिर इस तरीके से। तो कोई भी संस्करण प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि वह अपना मत दे रहे हैं, तो भगवान का ही नहीं, और मतलब भगवान को स्थापित नहीं कर रहे हैं उसमें। कहते हैं कि देखो भगवान ने भगवद गीता नहीं बोली है, भगवान के अंदर कोई है उसने बोली है, ऐसा करने लगते हैं। तो इसीलिए हमें इस्कॉन की गीता पढ़नी चाहिए। कोई बोले इस्कॉन की गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो ये दिखा दूँ इसलिए पढ़नी चाहिए। पहले ही श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। कहाँ पे थे? हाँ, भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। समझे, मतलब भगवत गीता का जो मर्म क्या है, क्या बताया, भगवत गीता में ही है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना मर्मज्ञ, कि व्यक्ति कृष्ण का भक्त बने, यही सीधा मर्म है उसमें। जो भी भगवत गीता अगर आप पढ़ोगे सुनोगे या पढ़ा है जो भी है, तो उसमें मर्म यही निकलता है कि हमें कृष्ण का भक्त बनना है और कृष्ण की भक्ति करनी है। यही तो मर्म निकल रहा है एक तरीके से, निचोड़ पूरा, कृष्ण की भक्ति करनी है और कृष्ण भगवान है। तो ये चीज समझनी है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। आप डॉक्टर के पास गए, औषधि दी, लेकिन औषधि देने लेने के बाद क्या आप डॉक्टर से नहीं पूछते विधि क्या है इसकी? ऐसा कभी होता है कि आप विधि पूछना भूल जाओ, तो आप कहोगे यार कैसे खानी, पता ही नहीं। विधि जरूर पूछते हैं कि खानी कैसे है, क्वेश्चन होता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि खानी कैसे है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हर कोई, हाँ, डॉक्टर सही बोल रहा है उसकी बात नहीं हो रही। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हो वो औषधि देता है, तो आप ये पूछोगे ना खाने कैसे है। बस ये बताया जा रहा है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाओ आप, डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में सीखनी कि विधि पूछते होगे नहीं, आप पूछते हो, विधि पूछने के लिए बताया जा रहा है कि डॉक्टर से या वैद्य से, प्रमाणिक वैद्य है जो, प्रमाणिक वैद्य तो ऐसे ही है कि उसका बस वो डिग्री होनी चाहिए भाई, तभी माना जाएगा ना प्रमाणिक। नहीं डिग्री है तो कैसे पता चलेगा, तो ऐसे खोल के बैठ गए क्या आपका। तो हर कोई मानेगा कि दवा लेने से पहले आप ये पूछते हो कि दवा लेनी कैसे है, यानी दवा लेने से पहले हम क्या पूछते हैं, दवा लेनी कैसे है। तो और वाकई अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हमें वो दवा उसी विधि से लेनी भी होगी घर पे आके, ऐसा नहीं है कि हम ले नहीं रहे हैं उस विधि से, ठीक होना है तो लेनी भी होगी बाकी उसी तरीके से। तो बस यही तरीका है प्रमाणिक होने का। तो वही यहाँ पे चीज बता जा रही है कि इस प्रकार जैसे हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना है तो निर्देशों का पालन करना होगा, तो उसी तरीके से भगवत गीता को समझना है तो भगवत गीता के मर्म को समझना पड़ेगा, प्रमाणिक स्रोत से लेना पड़ेगा। ये सब चीजें ही है, नहीं तो फिर विधि गलत बता दी, मान लो किसी ने अपना तात्पर्य दे दिया, विधि गलत हो गई, अब फॉलो करोगे तो फल नहीं मिलेगा ना उसका। एक तरीके से ये है, बस तरीका प्रमाणिक होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। समझे, मान लो तथाकथित बहुत सारे लोगों ने तात्पर्य दे दिया, तो उनके हिसाब से अगर हम ले लेंगे तो काम नहीं करेगी। तो ये बता रहे हैं कि हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से, यानी अपने मन से भी नहीं लेना है, और कोई बोल दे अरे यही सही है ले लो, बता रहे हैं सही ले लो, तो मतलब कि निर्दोष मित्र के उससे औषधि नहीं ले सकते। जैसे कि आप दुर्गा की पूजा क्यों कर रहे हो, पता नहीं, मेरी मम्मी करती थी, मेरी दादी करती थी इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्यों करते हैं ये नहीं पता, वो करती थी इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो मनमाना ढंग हो गया ना, मतलब एक तरीके से मनमाना, या फिर घर से चली आ रही है इस तरीके से। तो वही है सबकी, मनमाने ढंग से नहीं करना है, हमें प्रमाणिक स्रोत से समझना है और फिर करना है। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। और भगवत गीता के वक्ता कौन है? श्री कृष्ण। समझ में आया? तो श्री कृष्ण
से स्वीकार करना चाहिए। अगर ये श्री कृष्ण स्वीकार करना चाहिए तो गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है, पता है ये बात आप लोगों को? लेकिन लोग तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोली, उसके अंदर निराकार बोल रहा था, शिव बाबा बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि इसके वक्ता तो श्री कृष्ण है, यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भगवद गीता के वक्ता श्री कृष्ण है। तो यही है, अगर ये स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है तो गीता से नहीं समझ पाएंगे। गुरुपाद जी आगे बताएंगे भी। गीता को समझने के लिए आपको कम से कम स्टार्टिंग में ये स्वीकार तो करना पड़ेगा कृष्ण भगवान है, तो आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर आप उनकी लीला फिर समझ ही नहीं पाओगे ना, कर ही नहीं पाओगे। इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख हुआ, उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है, श्री भगवान वाचा। लेकिन जिसको नहीं मानना है वो क्या बोलेगा, कहाँ लिखा है श्री कृष्ण वाचा? आप बोले ना भगवान गीता बोलिए तो श्री कृष्ण वाचा होनी चाहिए तो मैं मान लूँ हाँ कृष्ण भगवान है। यहाँ तो बोला भगवान वाचा, कृष्ण वाचा कहाँ लिखा है? अच्छा, और कृष्ण वाचा लिखा होता तो कृष्ण ने बोला, भगवान ने कहाँ बोला है? भगवान वाचा कहाँ लिखा है? उनको किसी भी ऐसे नहीं लिख सकते ना। अरे एकदम क्लियर कर दिया ना, कृष्ण बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा। श्री भगवान वाचा के बाद बोल कौन रहा है ये बताओ, श्लोक में कौन बोल रहा है? यहाँ लिख दिया श्री भगवान वाचा। अब भगवान बोल रहे हैं तो वहां ये देखो बोल कौन रहा है, तो बोल तो कृष्ण ही रहे, तो अरे कृष्ण ही भगवान है, ये साफ हो गया ना, तुरंत हो गया। तो यही, ठीक है। कहाँ पे थे? भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख हुआ है, भगवान के रूप में हुआ है, हाँ, ठीक पढ़ दिया। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी, तो यहाँ से हम कल से पढ़ेंगे क्योंकि ये नीचे तक टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा भगवान का समझाना पड़ेगा। भगवान नारद मुनि को भी बोल देते हैं, ब्रह्मा जी बोल देते हैं, यहाँ भगवान बोल रहे हैं, तो सेम ही हो गया ना। कैसे माने हम? एक भगवान है, एक स्वयं भगवान भी होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब रियल नाम जो है ना भगवान, जो जिसमें कुछ श्रेष्ठ होता है उसको हम भगवान लगा देते हैं। जैसे नारद मुनि में काफी शक्ति अवतार है, ये है वो है ना, ब्रह्मा जी भी हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या है, भगवान लगा दिया जा सकता है। लेकिन भगवान व्यक्ति को लगा दिया ना, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के लिए भगवान लगाया गया होगा, कृष्ण के लिए वो है ही भगवान, लगाया नहीं गया है, इनके लिए तो लगाया गया है, वो स्वयं कृष्ण है। तो ये चीज समझी जाएगी, तो हम इसको कल समझेंगे, ठीक है। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।